बट प्रेजेंटेशन गलत किया गया था। बिना वजह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलझ के अंदर अलग तरीके से पेशगी की गई थी। अवार साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। वो आदमी ने अवाम की ज़रूरत को समझते हुए और अवाम को जल्द से जल्द वो सहूलत मुहैया कराने के लिए वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मुमरा में एक चर्चा जो काफी गरमाया हुआ चर्चा है, वो चर्चा ये है कि कब्रिस्तान को लेकर, कब्रिस्तान की मिट्टी को लेकर, कब्रिस्तान में जो पानी भर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे जो जनाजे आते हैं और जो मैयतें दफन होती है, किस तरीके से यहाँ पे उन लोगों का बुरा हाल हो रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार में भी आपने देखा होगा कई न्यूज में उसे बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि आज की तारीख में दो ऐसी पार्टियां, एनसीपी अजीत दादा पवार और एनसीपी शरद पवार, यहाँ के दो उम्मीदवार, एमएलए के दो उम्मीदवार, एक नजीमुल्लाह साहब और दूसरे डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब, जो अभी डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब फिलहाल एमएलए है इस वक्त, और दूसरे दावेदार जो अभी इस वक्त आने वाले एमएलए में नजीमुल्लाह का नाम सामने आया है, वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चर्चा जो इतना गरमाया हुआ है कब्रिस्तान को लेकर, यहाँ पर कई न्यूज में आपने सुना होगा कि नजीमुल्लाह साहब हर जगह कहते हैं कि मुझे मुमरा से दूर रखा गया और मुझे मुमरा के बारे में कुछ नहीं बताया गया जब वो एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल थे। तो नजीमुल्लाह का कहना यह था कि मुझे मुमरा से पूरी तरह से दूर रखा गया, उन्हें कोई बातें नहीं बताई गई। लेकिन एक क्लिप सामने आई है जो कि काफी साल पुरानी, लगभग 2018-19 की क्लिप है। उसमें हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार साहब उनसे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में वो बाकायदा रफीक कामदार साहब से नजीमुल्लाह साहब कहते हैं कि जब ये सब सारी चीजें हो रही थी तो ये मेरे दिमाग से हो रही थी। मतलब इसमें एक जायसवाल करके कोई बंदा होगा अधिकारी, उसके बारे में हमें पता नहीं। जायसवाल और ये जो डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल ही सही लिया है। ये खुद जबानी नजीमुल्लाह साहब की है। हम आपको पूरा वीडियो बताएंगे, देखिए वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। एक बयान किया था आपके सामने, मैंने एक बयान किया था कि बेशक कब्रिस्तान दिलाने का काम सुनील मित्तल से नजीमुल्लाह ने किया था मेरे ताल्लुका। कब्रिस्तान दिलाते वक्त उसने एक सिफारिश रखी थी कि मेरा कत्ल खाना दूसरी जगह दो, कब्रिस्तान नहीं। मेरे बयानात जुड़े आपके पास। मगर जब तहकीक हुई, जब मेरी हनीफ कामदार साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ मुझे पेपर्स दिए, क्योंकि पहले मुझे मुमरा कौसा से दूर रखा गया था, मैं कबूल किया ताल्लुकात संभालने के लिए। जब तहकीक की तो पता चला, और उस सिलसिले पे आज हमारे साथ नासिर कडाल साहब मौजूद है, मन्नू भाई नहीं है और बाकी उनके जिम्मेदार है। बूथ के दिन 11 बजे इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है MYF की टीम ने, जो 11 बजे बीटी पे माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन चेतन देविया साहब से आज मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है। हमने एक जो अमीन सयानी जी, वो आर्किटेक्ट आए थे, उनके जो मुद्दे थे टेक्निकल, कैसा था मुझे ख्याल और लग रहा है आपको लग रहा है, जो कब्रिस्तान की हकीकी सच्ची जो गवर्नमेंट ने दी हुई जमीन थी, वो जमीन रोड पे जिधर इलाइट करके बोर्ड लगाए जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो कब्रिस्तान की जमीन थी। इलाइट करके एक बोर्ड लगा कोई बिल्डर का, वो कब्रिस्तान की जमीन थी। वो जमीन को हटा के उन्होंने नाला और STP के इधर ढकला। जब वो ढकला गया उस वक्त तवज्जो देनी चाहिए थी कॉर्पोरेशन ने, उस वक्त वो काम करने वाले ने, कि मैं मेरी बिल्डिंग के लिए वो 4 पैसे कमाऊं फ्री पार्टनरशिप के, कि मैं कब्रिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जाऊं, जो अमीन सयानी जी ने उसको इंडोर्स किया, चिक्का मुस्तक किया कि वो बाजू से पानी आता है। इस सिलसिले में हमने डिमांड की है और हमने माइनॉरिटी कमीशन को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो अधिकार कमीशन का है जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के हुकूक, हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करे। ये हमारा अधिकार है। आज हमारी मैयत की तफ्तीन बराबर से नहीं हो रही है। लोग अमृत नगर में मैयतों को तफ्तीन करना पसंद करते हैं, वसीले लगाते हैं, कौसा कब्रिस्तान जाने में नहीं है। 2 दिन पहले मैंने डेप्यूटी सिटी इंजीनियर ढोले साहब को भेजा, मैं खुसूसन नहीं आ सका, और वो उसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कमिश्नर ने कहा था वो रिपोर्ट की है। इंशाल्लाह बूथ के दिन इनका मेमोरेंडम जाएगा और हमने डिमांड की है
कि थाना कलेक्टर ऑफिस में कमीशन आए, अधिकारी और कमीशन को बुलाए और हमारे मुमरा कौसा के कब्रिस्तान, हमारे मुसलमानों को जो मुश्किलात का सामना करना है उसका फैसला करें। और जो आपने सवाल किया है वो डिमांड हिमायत ने डाला है और जो उनकी डेट फिक्स होगी हम आपको बताएंगे। आप भी जरूर वो मीटिंग के अंदर हाजिर रहने, मिले नहीं मिलेगा मुझे उसका सिस्टम नहीं मालूम, बट जरूर आप माइनॉरिटी कमीशन से बात कर सकते हैं। नजीब भाई, प्लेग्राउंड के मुद्दे पे आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट आया हूँ, आपने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन से दोहराता हूं। लेकिन नहीं मत दोहराइए, मैं साथी पत्रकारों से देखूंगा। लेकिन सबसे अहम बात, प्लेग्राउंड आज फिर कब्रिस्तान चिल्ला रहे। इस शहर में मेरे बड़े भाई हनीफ कामदार और उसके बाद उनका छोटा भाई रफीक कामदार गला फाड़ कर आरटीआई के पेपर के साथ चिल्लाते रहे। उस वक्त सोए हुए आज विरोध कर रहे, राजनीति कर रहे, साफ कहूंगा, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। खैर जाने दीजिए, मेरा मुद्दा नहीं है वो। कब्रिस्तान को बढ़ाना है, अपना अपना भाव बढ़ाना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। सबसे अहम बात, मित्तल की 168 एकड़ जमीन, 168 एकड़ जमीन नरोत्तम नगर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले फॉर्म की गई। इस फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत वो जमीन खरीदी गई, फिर फार्मिंग हो नहीं रही है, खाड़ी का खारा पानी आता है, खेती खराब होती है। ऐसे रीजन दे करके थाने कलेक्टर, थाने महानगर पालिका, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पुणे मुख्यालय, सब जगह मित्तल फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो है पत्र व्यवहार की कि हमें हाउसिंग में ट्रांसफर कीजिए, आप हाउसिंग में बदली है। तो सब तरफ से उनके प्रस्ताव को खारिज किया गया। उसके बाद उनके आर्किटेक्ट लेले ने फिर एक लेआउट बनाया, लेआउट बना करके वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, मनपा, जिलाधिकारी सबको सबमिट किया गया। और उस वक्त मित्तल और उनके आर्किटेक्ट लेले ने लिखकर दिया था कि मुमरा कौसा में जनहित उपयोगी जितनी भी योजनाएं रहेगी हम उसको जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सवाल सिर्फ एक कब्रिस्तान, एक स्लॉटर हाउस, एक लाइब्रेरी, एक गर्ल्स हॉस्टल, एक प्लेग्राउंड का नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको बता रहा हूं, यू आर द किंग ऑफ टीएमसी। एक अभ्यासु नगर सेवक है आप बहुत अच्छी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारे रिजर्वेशनों का टीडीआर, सारे रिजर्वेशनों का पैसा क्यों मित्तल को दिया गया, जब उसने मनपा को लिखित दिया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। एक ही सवाल पूछना कि कौन से साल का है, कुछ अंदाजा है? और बहुत ही अच्छी पेपर्स, मैं पेपर देता हूँ आपको। हनीफ कामदार साहब आपके भाई है, मुझे उसका बट मेरी उनसे हमेशा बातचीत होती है। तो हमारा हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें भी मालूमात की कभी कभी जरूरत होती है। ये जो मालूमात आपने बताया, चंद दिनों पहले कुछ शेतकरी मेरे पास में आए थे, हमारे विशु भगत साहब लेकर आए थे और उन्होंने आपका जो पहला मुद्दा था कि फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी से वो हाउसिंग सोसाइटी कन्वर्ट, उसमें कईयों के कुल मारे गए। इसी कौसा गांव में रहने वाला, सुनिए नजीब भाई, एक मिनट से मुझे जवाब तो गुरुड़ परिवार है, स्लॉटर हाउस की जमीन पर उनका कुल था। मुझे विशु भगत ने कोई अगली फैमिली से मांग लिया था। उनको मैंने 2 दिन पहले वो महापालिका में आए थे बरोज जुमे के दिन, और जुमे के दिन उनको मैंने एक वकील के पास भेजा। शाम को 6:30 बजे वो मुझे वकील ने कहा कि नजीब भाई आप ये नरोत्तम के सोसाइटी के, मैं अभी आप प्रेस में कहूँगा, फलानी जगह से ये पेपर निकालिए, इनके ऊपर मुझे लगता है ना इंसाफी हो गया, कुछ घपला है। हाउस मुमरा कौसा की जरूरत नहीं है। एक मिनट सुनो, 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट सुन लो। आज हकीकत सच्चाई बताता हूँ, जो किसी को, मैं जायसवाल साहब और आवार साहब के सिवा किसी को मालूम नहीं है। कोई गाड़ी में घूमते रहेंगे या उनके इधर राइट हैंड बन के भी काम करते रहेंगे तो उनको किसी को नॉलेज नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी आवार साहब ने बहुत जन को दी है, मैं सुनने में आया, मैं साहब बोलते मैंने नहीं दिया। नजीब क्या बोलूँ, कौन यूज करता है, काफी सारे वारिस हाँ, हैं। तो वारसा बहुत बड़ा है, पर मेरा साहब एक ही है। इसके अंदर साहब की गलती इस वजह के लिए नहीं है क्योंकि सुनील मित्तल के साथ मैंने खुद 10 बार CCI जो ब्रेबॉन स्टेडियम के उनके वो मेंबर है, वहीं मुलाकात करते मैंने अकेले में मीटिंग की। मैं उनसे जानना चाहता था, कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आ गया, ऐलान हो गया। मैंने आवार साहब को कहा, जब बातचीत होती रहती थी, हमारा बहस भी होता है, बातचीत भी होती है, बट वो घरेलू मामला होता है। तो जब बातचीत के अंदर उन्होंने
कहा कि नजीब मुझे, मैंने जब देखा बीच में एक वो मैयत निकाली तो पूरी तफ्तीन भी नहीं हुई थी, मट्टी और उसके अंदर निकालना पड़ा, जल्द से जल्द चाहिए, और मित्तल देने को तैयार नहीं था। चौथी पांचवी मीटिंग में मैं अकेला जाके खुला, मैं बोला मेरे को एक कब्रिस्तान हैंड ओवर करो। तो बोला मेरी एक शिकायत है आपसे। तो बोले आपने मेरे जगह के अंदर मेरे पूछे बगैर, वो मारवाड़ी फैमिली का है, बोलता है मैं कत्ल खाना डाल दिया, स्लॉटर हाउस। तो बोले ओके डाल दिया, मुआवजा आपको मिल जाएगा। तो बोलते हैं मैं मारवाड़ी आदमी हूं, मैं, मेरी फैमिली उस जमीन जिसका यूज स्लॉटर हाउस के लिए होगा उसका बेनिफिट भी मैं ले नहीं सकता। मुझे उस चीज के ऊपर आप फैसला कीजिए तो मैं कब्रिस्तान के लिए आपसे बात करूंगा। अब बात ऐसी थी कि रिजर्वेशन तो हमने डाल दिए, मगर रिजर्वेशन डालने के बाद में उस चीज जगह मिलने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक आदमी जो मालिक है उस जमीन का खुद अपनी तरफ से आके हैंड ओवर करे, वो उस तौर में पैसा ले सकता है, टीडीआर ले सकता है, अलग अलग पॉलिसी है। या तो कॉरपोरेशन को वो पैसे की रकम का 70% पैसा कलेक्टर में जमा करके एक्विजिशन के इसमें जाना पड़ेगा, जो सालों साल लगते। बट प्रेजेंटेशन गलत किया गया था, बिना वजह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलझ के अंदर अलग तरीके से पेशगी की गई थी। अवार साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। वो आदमी ने अवाम की ज़रूरत को समझते हुए और अवाम को जल्द से जल्द वो सहूलत मुहैया कराने के लिए वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से किया कि कब्रिस्तान मुहैया करा जा रहा है। 120 कदम ज़्यादा चलने से कोई गलत नहीं है। रही बात दूसरे कब्रिस्तान की, मुझे किसी ने फ़ोन करके पूछा था क्या मसला है। वो कब्रिस्तान मुझे याद है कि गणेश नाइक साहब ने एक जगह मुहैया की गई थी और वो जगह मुहैया कराने के बाद में वो कहा गया था कि कब्रिस्तान को ले लीजिए। उस दौरान में मेरे ख्याल से जितनी मेरी मालूमात है सुन्नी आधाराओं को आगे रखा गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि वो CRZ है, खाड़ी है, वहाँ तफ्तीन हो पाएंगी, मट्टी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, तो लोगों ने लिए नहीं। और बाद में मेरे ख्याल से हमारे शिया भाई जमात ने और बोरी जमात ने उसका मेरे ख्याल से यूज़ शुरू किया। तो ओके, अब वो कहते हैं ना कि जब एक मौजू आया कि मुझे भी चाहिए, जब घर में दो बच्चे लड़ने लगते हैं, एक को चॉकलेट दे दिया बड़ा और एक को छोटा दे दिया, तो वो छोटे वाला लगता है तो वालिद क्या करता है, दो छोटे रख ले मगर रोना बंद कर। तो ये मुखालिफत जो रो रही थी मुमरा को नहीं, तो हो सकता है वो आवाज साहब ने एक छोटा सा चॉकलेट दे दिया रहेगा कि भाई रोना बंद कर दो।